डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। विलेज हेड हारेम के मेरे पास 1337 एपिसोड है। जिसको भी चाहिए मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकता है और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं आपको 410 एपिसोड से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको पेड में चाहिए तो भी कमेंट कर सकता है, ये फिर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना होना चाहिए। राज्य को हिलाकर रख दिया। मंच और कई मस्जिदों से खचाखच भरी हुई थी। जैसा कि ओरियन ने भीड़ का सर्वेक्षण किया, यह स्पष्ट था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रभाव या स्थिति की स्थिति थी। यह विशेष रूप से उन महिलाओं में स्पष्ट था। थस्कर एडवेंचर ने विभिन्न गांवों का प्रदर्शन किया जो उनके नितंबों या उनकी आकर्षक पेंटी को स्मारक के लिए बहुत कम थे। हालांकि ओरियन को रानी सेलिन और प्रिंसेस क्रिस्टलिया की पोशाक पर एक नज़र का आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन किसी भी समस्या से बचने के लिए उसने समझदारी से ऐसा करने से परहेज किया। इसके अलावा वह जिमहाट कबीले के सदस्यों को उस पर नज़र चुराते हुए देखते हुए खुद को रोक नहीं सका। फिर भी उसने ऐसा व्यवहार करने का प्रयास किया मानो वह ध्यान से खबर हो। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, ओरियन ने कई लोगों को राजा और उनके शाही परिवार का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा। एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसके नीचे की ओर घने हरे बाल लटके हुए थे, सामने एक अत्यंत समान स्लिट वाली एक शानदार लाल पोशाक पहने हुए थी। इसमें उनकी ऐतिहासिक लाल पेंटी को सभी को देखने के लिए चित्रित किया गया था, जिससे जब वह उनके करीब पहुंचे तो एक ध्यान खींचने वाला प्रवेश द्वार बन गया। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, जिसके साथ दो युवा भी थे। एक की उम्र 20 साल के आसपास लग रही थी, जबकि दूसरे को अभी भी सालगिरह में लग रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वे आगे बढ़े और रॉयल फैमिली के सामने आए, ओरियन को अचानक अपने साथियों पर कठिनता महसूस हुई। जब उसने चुटकी की दिशा में दृष्टि डाली तो उसे पता चला कि यह प्रिंसेस क्रिस्टलिया थी, जिसने उसे अपने कान पर चढ़ाया था, उसके करीब आने का वादा कर रही थी। वह क्या कहता है, इसके बारे में उत्सुकता की बात है। ओरियन प्रिंसेस क्रिस्टलिया के बारे में बताया गया सुनने के लिए उत्सुकता थी। फुसफुसाते हुए ने कहा, वह ओलिविया कैरेक्टरथ है, जो कि वैलेंटाइन कबीले का वर्तमान कबीला मालकिन है। दुर्भाग्य से अन्य कुलों के विपरीत बोल्टेरेथ कबीले अपने लोगों के प्रभारी होने के बारे में जनता के सामने एकवा दिखाते हैं। हालांकि अन्य प्रमुख एकवा हैं। कुलों के लोगों के कार्यों को आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए यदि आप उनकी बात करने में सक्षम हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह वहां न आए, क्योंकि वही इसके प्रभारी हैं। प्रिंसेस क्रिस्टलिया ने अपनी दबी जंजली सफाई में जारी की गई घोषणा में कहा, उनके बगल वाले व्यक्ति उनके पति जेडजन कित्रेथ हैं। हो सकता है कि उनके करीबी कबीले के मालिकिन गेन शक्ति न हो, लेकिन वह अभी भी पवित्रारेथ कबीले के प्रमुख हैं। सम्मन से पेशवर पर्यटक। उनके पीछे उनके बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा लेजुरियन नामित्रेथ और सबसे छोटा गानेक्स नामांकित्रेथ। हालांकि एक दूसरे से बड़ा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दोनों के पास के स्तर की ताकत समान है। अफवाह यह है कि सबसे छोटा बेटा वरेथ कबीले के भविष्य के कबीले के लिए प्रमुख पद के लिए शीर्ष दावेदार है, क्योंकि उसकी प्रतिभा उसके भाई से स्पष्ट है अधिक है। ओरियन ने विस्तृत जानकारी को सिरहाते हुए स्वीकार कर लिया। जब ओलिविया पेंटारेथ ने शाही परिवार के प्रत्येक सदस्य को अधिमानित किया, तो राजा और रानी पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अपनी दृष्टि एक पल के लिए उन पर टिकी रही। ओलिविया बेंटीरेथ ने कहा, क्वार्जरेथ ने हमारे कबीले के मनों में शाही परिवार का स्वागत किया है। मुझे आशा है कि आप भोज का पूरा आनंद लेंगे। फिर उन्होंने जेमहाट क्लान फैमिली की ओर से आगे कहा, क्वार्जरेथ कबीला भी जेमहाट क्लान का स्वागत करता है। हमसे उम्मीद है कि आप भी भोज का पूरा आनंद ले लेंगे। क्लैन हेड गार्नेट ने जवाब देते हुए कहा, बेशक, हम दिन खत्म होने से पहले कई दिलचस्प बातें भी सुनेंगे। उनके शब्दों पर ओलिविया की ओर इशारा किया गया और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन वाली नज़र का खुलासा किया। उन दोनों ने चेहरे पर स्कार्फ बांधे हुए कहा कि उस युवक ने देखा था जो सिंहासन कक्ष के विदेशी व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। इसलिए ओलिविया ने तुरंत गार्नेट के निहितार्थ को समझ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी अवेम्पायर से जुड़ें। विज्ञापन। उन्होंने अनारक्षित पूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे भी ऐसी ही आशा है, कबीले के नेता। गार्नेट।
फिर उसने अपना ध्यान जेमहाट कबीले की मालकिन अलारा जेमहाट की ओर से लगाया और नौकरों को उनकी नियुक्ति पर ले जाने का संकेत देने से पहले संस्करण में सिर हिलाया का इंतजार किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, क्षत्रियथ के कबीले मालकिन के साथ भोज में कुछ सबसे प्रभावशाली कुलों के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इनमें ल्यूमिनारिस कबीले और प्रिज्माफ्लो कबीले शामिल थे, प्रत्येक के साथ उनका एक या अधिक युवा सदस्य और कई अन्य व्यक्ति शामिल थे। प्रिंसेस क्रिस्टेलिया ने अपनी पहचान शेष स्थिर कुलों के सदस्य के रूप में रखी थी, जो पहले और बाद में पहाड़ में फंसने से पूरी सहस्राब्दी तक जीवित रहीं। हालांकि जब वे अपनी प्रेरणा पर पहुंच गए, तो ओरियन ने अपनी बातों पर पूरा ध्यान दिया, जो नियमित यात्रा से 2 कदम ऊपर प्रमुखता से स्थित था। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग N012 BJN के माध्यम से हुई। यह प्रतिमा विशेष रूप से राजा और रानी के लिए डिज़ाइन की गई थी और दोनों ओर से नौकरों और रक्षकों की कतारें थीं, जिन्हें सभी नामित्रित कबीले द्वारा स्थापित किया गया था। रानी के बाएं ओर प्रिंसेस क्रिस्टेलिया के लिए भी एक विशेष सीट का सामान था। हालांकि किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि किंग माउंटेन के बाहर कोई विदेशी अपने साथ लाएंगे, इसलिए उनके लिए किसी सीट की व्यवस्था नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप उसे फ्लिंटर के साथ किनारे पर खड़े रहने के लिए छोड़ दिया गया, जो प्रिंसेस क्रिस्टेलिया की रक्षा कर रही थी। जिसमें ऐसा अनोखा हो रहा था, वह भी गार्ड विवरण का हिस्सा था। ग्रैंड स्टेज पर और सभी रेस्टोरेंट पर पार्टिसिपेंट्स के बीच रॉयल फैमिली के आने की खबर पहले ही फैल गई थी। सभी की उपस्थिति के साथ अंततः भोज प्रारंभ होने का क्षण आ गया। राजा ब्रायलन अपनी सीट से उठे और रानी की ओर अपना हाथ हिलाया। शालीनता के साथ उसने अपना हाथ अपने हाथ में रखा और अपनी सीट से शान से उठी। एक नौकर ने उन्हें ओल्ड फेल्स से तैयार किए गए गहरे लाल शराब से भरे क्रिस्टल स्पष्ट कांच के कप में नीचे दिया। किंग ब्रायलन ने एक गिलास लिया और दूसरी रानी सेलिन को दिया। फिर उसने अपनी आधिकारिक उपस्थिति से कमरे का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना वजन उठाया। देवियों और सज्जनों, हम आज यहाँ एकत्र हुए हैं 5 प्रमुख कुलों और छोटे छोटे कुलों दोनों सिरमोनियल प्रिज्मियन कबीले के युवा विरासत भोज के लिए। प्रत्येक प्रमुख कबीले के उत्तराधिकारियों के लिए बातचीत करना और समुदाय की याद का एक अवसर है सिंहासन, उन्होंने घोषणा की। प्रभाव के लिए रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कृपया मेरी बात करें, क्योंकि मैं जो जा रहा हूँ उसका बहुत महत्व है। उसने अपना ग्लास साफ किया और ओरियन को आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। अध्याय 402 वह समाचार जिसने राज्य को हिलाकर रख दिया। तो ओरियन अब पूरी तरह से उस पर इमेज वाली स्पॉटलाइट से थोड़ी सी दोस्ती महसूस हो रही थी। इस बात से थोड़ी सी आश्चर्य की बात यह थी कि किंग ब्रायलन की आवाज़ सहजता से विशाल हॉल में भर गई, ग्रैंड एम्फी थिएटर के हर कोने तक पहुंच गई। जैसे ही वह इस पर विचार कर रही थी, उसे अपनी दाहिनी सुविधा पर एक कठिन अनुभव हुआ। यह फ्लिंटर ही था जो उससे आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा था। सम्मन को पहचानते हुए ओरियन को आगे बढ़ाया गया, खुद को प्रिंसेस क्रिस्टेलिया और रानी सेलिन के पीछे रखा गया, जब तक कि वह राजा ब्रायलन के दाहिनी की ओर नहीं पहुंच गया। जैसे ही ओरियन राजा ब्रायलॉन के पास खड़ा हुआ, उसने देखा कि सभी मस्जिदों के उत्सुक साझेदार उन पर टिकी हुई थीं। आप में से उन लोगों के लिए झूठ और पुष्टि की तलाश है, और उन लोगों के लिए जो गंभीर बने हुए हैं, राजा ब्रायलॉन ने व्यापक गैपशप को स्वीकार करते हुए कहा, जो प्रमुख कुलों तक पहुंच गया था, जबकि छोटे कुल भ्रम में दिख रहे थे। उन्होंने स्वर में कहा, मैं यहाँ यह पुष्टि करने आया हूँ कि अफवाहें वास्तव में सच हैं। उन्होंने सभी को टोस्ट उठाने और जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया और खुलासा किया, हम प्रिज्मियन लोग अब इस पहाड़ में कैद नहीं रहेंगे। हॉल में प्रत्याशा स्पष्ट रूप से बढ़ी। प्रत्येक कुल और परिवार की उपस्थिति के साथ मैं इस अवसर का लाभ आपको कई दशकों के प्राइमसियन साम्राज्य में कदम रखने वाले पहले विदेशी से परिचित कराना चाहता हूँ। राजा ब्रायलन ने उत्साह से की घोषणा की, हर कोई, मैं आपका सामने प्रस्तुत हूँ, ओरियन। इस संकेत पर ओरियन ने तेजी से और धीरे धीरे अपनी गर्दन के चारों ओर से दुपट्टा खोल दिया, जिससे उसके बाल चारों ओर स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर झुके हुए दिखाई दिए। हॉल में स्टूडेंट छा गया, इतनी शांति की ऐसी लग रही थी मानो एक गिरी हुई सुई पूरे रंगभूमि में झलक सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर एक सांस के अंतर्विरोध में कमरे में शोर का शोर उठाना। विभिन्न मॉडलों की आवाज़ें गूंज रही थीं, जिससे वातावरण उत्साह और बातचीत से भर गया। एक विदेशी, पहाड़ के बाहर से एक विदेशी, असंभव। यह असंभव होना चाहिए, हमें प्रमाणित करना होगा कि वह कोई धोखा देने वाला है।
यह अध्याय पहली बार नवंबर 3 एलन मोटरसाइकिल पर साझा किया गया था। महाराज, अगर यह सच है तो इसका मतलब यह नहीं है कि नाका ने हमें नहीं छोड़ा है। नाका, हमारे भगवान ने हमें नहीं छोड़ा है। जैसे जैसे सेकंड बातेते थे उदास उत्साह से भर गया। छोटे कुलों और शहरी कुलों के प्रतिनिधियों ने, जो आज तक इस